इस वक्त हम समाहरणालय परिसर में हैं और यहाँ जो है आज बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे थे। दरअसल बालू उठाव को लेकर जो है खनन विभाग द्वारा बालू घाटों की नीलामी की गई है और लगातार जो है उस पर काम भी चल रहा है। बालू घाटों का जहाँ नीलामी हो चुका है वहाँ से बालू का उठाव भी जारी हो गया है। यहाँ कि ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अगर वहाँ से बालू उठाव होता है और फिलहाल तो अभी हो ही रहा है, जिससे कि वहाँ आसपास के जो खेत है किसानों के, उस खेत में लगे फसलों को नुकसान हो रहा है। वहाँ के किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों का जो है जहाँ तहाँ से आवाजाही हो रही है, जिससे खेतों के फसल को भी नुकसान हो रहा है। और साथ ही नदी से बालू उठाव के कारण वहाँ पानी का जमाव यानी जल जमाव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। और इसके साथ ही गांव वालों का मानना है कि अगर बालू उठाव नहीं होता है तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। संतुलन अगर बिगड़ा तो फिर कई तरह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को पर्यावरण की चिंता भी सता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग को राजस्व का चिंता सता रहा है। विभाग लगी हुई है कि उन्हें राजस्व चाहिए, तो ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का ये सोच है कि उन्हें पर्यावरण बेहतर और स्वच्छ चाहिए। इसी सोच को लेकर आज ग्राम सभा के लोग यहाँ पहुँचे थे और ग्राम सभा में जो फैसला हुआ उस फैसले के तहत आज लोगों ने यहाँ पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उस क्षेत्र में बालू के घाटों की नीलामी को रद्द कराने की मांग की गई है। साथ ही उस क्षेत्र से अवैध बालू की निकासी न हो, इस पर भी निगरानी करने की मांग की गई है। और गाँव वालों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे, जिसमें कि तोरपा प्रखंड के उप प्रमुख और डोड़मा के मुखिया सहित ग्राम प्रधान और अन्य लोग यहाँ पहुँचे थे। हमने सभी से जानने का कोशिश किया कि आखिर अगर बालू घाटों की नीलामी का विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम उन लोगों से जो बातचीत किए हैं उनकी बातों को सुनवाते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों ने मांग रखी, जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की तरफ से जो है उस क्षेत्र में हो रहे बालू उठाव और बालू घाटों की नीलामी को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको हम सुनवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर के विरोध करने आए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक का क्या दशा है, बालू का उठाव और अवैध जो खनन हो रहा है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से ग्रामीणों का खेत जो है नदी के किनारे, वो कटाव के कारण खेत भी बंजर हो जा रहा है, पानी का स्रोत जो है वो नीचे चला जा रहा है, जिस कारण से लोग ग्रामीण आज विरोध करने आए हैं। और दूसरी बात है कि ये टेंडर जो है, टेंडर होने के बाद आपका ग्राम सभा से सहमति लिया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था कि पहले ग्राम सभा से सहमति लेना था, उसके बाद टेंडर करना था। ये कहीं ना कहीं ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है, ये गलत है। सबसे बड़ा सवाल है कि सर, आप जिस प्रखंड क्षेत्र के उप प्रमुख हैं, उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे अवैध बालू का उत्खनन होता रहा है, आप लोग इसके विरोध में क्यों नहीं उतरते हैं? जी, विरोध में हमेशा से रहे हैं, ग्रामीण के साथ हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे। रोजाना दर्जनों गाड़ियां आपके सड़कों से गुजर रही हैं अवैध बालू लेकर के। ये काम तो ग्रामीण अपने स्तर से रोकथाम कर रही है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रही है। आज जो यहाँ पहुँचे हैं किस मांग को लेकर? ये जो टेंडर हुआ है तो इसमें ग्राम सभा का सहमति मांगा गया था, जिसमें ग्राम सभा सहमति नहीं जता रही है। इसी बात को लेकर डीसी जी, ये डोड़मा रासो ग्राम का रेवेन्यू विलेज के टोटल ग्रामीण उपस्थित हैं। बताइए क्या है? बालू का उठाव के लिए हम लोग, हमारे जनता लोग जो बोले हैं कि यहाँ टेंडर नहीं होना चाहिए। हम लोग का खेत पूरा नीचे स्वच्छ पानी नहीं मिल रही है, सब कटाव होके सब बिना नापी किए हुए वहाँ टेंडर होता है। मेरा जनता लोग कहते हैं, मेरा होते हैं कि आप लोग किस तरह से यहाँ का टेंडर हो रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग का जितना भी हमारा जनता लोग बोल रहे हैं कि ये घर बनाने में भी हम लोग का बालू का इतना मिलता नहीं है, सब बालू को बाहर भेजा जा रहा है। इसलिए हम लोग का जितना ग्रामीण लोग आए हुए हैं, हमारा देख रहे हैं जनता लोग, इन लोग के बिना सहमति से अपना ब्लॉक से ये लोग जाके अपना कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या यहाँ का हम लोग का बोल रहे हैं कि हमारा जनता की बालू का टेंडर नहीं होना चाहिए। हम लोग का यहाँ थोड़ा सा बालू खनन कम है, इसलिए हम लोग नहीं देंगे कह रहा है हमारा जनता लोग, ग्रामीण लोग।
इसलिए आपका नहीं मानेगा तो फिर क्या करिएगा आगे? हाँ, ये लोग नहीं ये सरकार जो ब्लॉक तरफ से आए हुए हैं वो लोग सरकारी ये तंत्र से मेरा जनता लोग नहीं चाह रहे हैं कि बालू टेंडर नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान जी, अभी हाँ। टेंडर होगा तो कहीं ना कहीं राजस्व सरकार को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्षेत्र में अवैध बालू का तस्करी चल रहा है, तो उसे रोकने के लिए पूरा ग्राम सभा क्यों नहीं आती है? तो उसमें ग्राम सभा 2-3 बार रोक चुके थे कि हम यहाँ टेंडर होने नहीं देंगे। सबसे पहले भी हुआ था, हम जाके भी बोल चुके थे जितना भी। हाँ, और अवैध तरीक़ा से भी उठता है, कहीं जीसीबी से उठता है, कभी कहाँ से उठता है। हम लोग का जो जनता लोग का जितना है ग्रामीण लोग का खेत वहाँ से खराब करते जा रहा है, बिना नापी किए हुए ही वहाँ का बालू उठा जा रहा है। तो अवैध परिवहन को रोकने के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्या उसको तो परिवहन को रोकने के लिए हम लोग तो आगे बढ़ना ही होगा। जितना भी आए हुए हैं जितना हाँ वहाँ से नहीं उठना चाहिए। क्या नाम है आपका? है, मेरा नाम है कलिया मुंडा है। मुखिया जी, हैं, ग्राम प्रधान जी हैं। आइए मुखिया जी, थोड़ा हो गया मुखिया जी का बता। इसलिए हम लोग अपने पंचायत में ही जब बालू नहीं पूर रहा है तो बाहर क्यों सप्लाई करना है। यही हम चाहते हैं कि बालू का टेंडर ना हो और हमारे पंचायत के लिए ही इनफ है बालू। मुखिया जी, अगर टेंडर हो जाएगा तो राजस्व सरकार को मिलेगी, आप लोग को भी लाभ मिलेगा, तो आप लोग नहीं चाहते हैं लाभ मिले? लाभ मिलता नहीं है सर, हो जाने के बाद नहीं मिलता है। इतना हम 11 से हैं, अभी तक कभी लाभ नहीं मिला है पंचायत को। में अवैध उत्खनन होता है तो उसे रोकने समाज आता नहीं है, टेंडर के लिए आप लोग रोकने आ गए हैं, इसको क्या समझाते हैं? नहीं तो हम लोग तो बालू का काम ये देख करके, और फिर वहाँ एक पुल है कुदरी और ये के बीच में, वो पुल भी तो गिर गया है। इधर बालू ज़्यादा उठ रहा है, बालू इधर नीचे से बहुत उठ गया तो वो तो गड्ढा होगा ना, ऐसे में ही। और अभी तक पुल नहीं बना है। क्या मानते ये हैं सबको कि देखते वहाँ हुए अवैध उत्खनन हमेशा होता रहा है कि नहीं होता था पहले? क्या नाम है आपका मुखिया जी? अगाथा भेंगरा। ये बताइए। तो पहले भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था और ग्रामीण वासी लोग चाहते हैं कि हमारा जो पेशा कानून के तहत गांव को जो स्वायत्ता मिला हुआ है, गांव के सीमांकन के अंदर के दायरे में जितने भी खनिज संपदा एवं वन उपज जो भी है वो सारे चीज़ों का हक अधिकार सबसे ग्राम सभा का होगा। लेकिन सरकार यहाँ पर ग्राम सभा करवा रही है ब्लॉक के माध्यम से, और कहीं कहीं पर फर्जी ग्राम सभा हो रहा है और बालू टेंडर हो रहा है। हमारे पास भी इसी प्रकार से जो मुद्दा आया था, इसलिए हम लोग आज डीसी के पास ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। क्या मांग क्या है आप? मांग यही है कि हम लोग का यहाँ में पिछले 4-5 बार से लगातार बालू टेंडर होते आया है और नदी का जो धारा है वो बदलती जा रही है और आसपास के खेत जो हैं उस नदी का पानी से कटाव हो जा रहा है और किसान मजबूर है। बहुत सारे और बड़े सारे ऐसे टेंडर जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके माध्यम से सिर्फ बरगलाया जाता है कि यहाँ आप लोग को गढ़वाल बना देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। एक चीज है कि सुनिए, 23 को बालू घाट का यहाँ पे टेंडर हुआ है, ठीक है जी। उसमें 12 ग्राम सभा जो है वो टेंडर के लिए स्वीकृति प्रदान कर दिया है। जी जी। अब क्या कहेंगे, 12 ग्राम सभा कर दिया। देखिए 12 ग्राम सभा दिया, वो अपना उसका सीमांकन क्षेत्र का मामला है। हमारा क्षेत्र में जो बालू उठाव के वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है खेत को, और इसके साथ साथ में लगातार पहले भी 3-4 बार पहले भी हमारा यहाँ बालू का टेंडर हो चुका है और वहाँ पर बालू का भंडारण अभी बहुत कम है, जिसके वजह से गांव के ग्रामीण लोग के लिए भी बालू नहीं मिल पा रहा क्षेत्र में है। कौन घाट है? जी, मेरा यहाँ डोरमा घाट है। डोरमा एक ही घाट है और भी है, वहाँ डोरमा है, कुदरी है और ओकोड़ा है, जो कि डोरमा एक केंद्र बिंदु बन जा रहा है। रायसिमला भी है और डोरमा एक केंद्र बिंदु बन जा रहा है और हमेशा से हो रहा है, जो कि बिना मापी करके वहाँ से बालू उठाया जा रहा है। आज ग्राम सभा के लोग यहाँ पहुँचे थे और ग्राम सभा में जो फैसला हुआ उस फैसले के तहत आज लोगों ने यहाँ पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उस क्षेत्र में बालू के घाटों की नीलामी को रद्द कराने की मांग की गई है। साथ ही उस क्षेत्र से अवैध बालू की निकासी न हो, इस पर भी निगरानी करने की मांग की गई है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।